हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम सीटेट एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए अभिजीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। और आज की क्लास में हम बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के 30 प्रश्न करने वाले हैं। सीडीपी के अगर इन 30 प्रश्नों में से आपके 15 प्लस प्रश्न बिल्कुल सही हो जाते हैं तो आप सीटेट एग्जाम को काफ़ी अच्छे स्कोर से पास कर सकते हैं। तो आज की क्लास से कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं या कमेंट आप जरूर कीजिएगा। आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चे को विशेषित करता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। यहाँ पे पूर्व क्रियात्मक अवस्था दिया गया है, तो इसका जो समय होता है यह होता है 2 से लेकर के 7 वर्ष के बीच का समय होता है। तो जल्दी से आप लोग यहाँ पे आंसर करने का प्रयास करेंगे। देखिए दिया गया पहला, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, विलंबित अनुकरण, विचारों की अनुत्क्रमणीयता और वर्तुल प्रतिक्रिया। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के जो बच्चे होते हैं उनमें विचारों की अनुत्क्रमणीयता रहती है। तो यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए क्या होता है कि जो भी बच्चे देखते हैं उसमें क्या करते हैं, कोई भी वह तर्क या विचार नहीं करते हैं, उस वस्तु को सीधा या वह क्या कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, कोई तर्क नहीं करते हैं जो भी देखते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे दिया गया लेव वाइगोस्की ने बाल विकास के बारे में कहा है कि। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। सभी लोग प्रयास करेंगे। इस तरह का प्रश्न सीटेट में कई बार पूछा गया है। यह संस्कारों की आनुवंशिकी के कारण होता है, यह सामाजिक अंतःक्रियाओं का उत्पाद होता है, औपचारिक शिक्षा का उत्पाद होता है, यह समावेशन और समायोजन का परिणाम होता है। तो देखिए जो लेव वाइगोस्की थे वह बाल विकास को सामाजिक अंतःक्रियाओं का उत्पाद होता है बताए थे। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे क्या होगा, आपका बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहीं पर यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे जिन पियाजे हैं, जिन पियाजे जो विकास है, विकास को नियंत्रित करने वाला जैविक कारक को बताया था कि जो नियंत्रित करता है विकास को वह जैविक कारक होता है। लेकिन वहीं पे जो लेव वाइगोस्की थे वह बताए थे कि जो सामाजिक अंतःक्रिया या जो सामाजिक संपर्क होता है उसके माध्यम से विकास होता है। तो यह पॉइंट याद रखेंगे, दोनों में से कोई पूछा जा सकता है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे दिया गया डर तब होता है या होती है जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमबद्ध और प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वृद्धि, विकास, शारीरिक बदलाव, मानसिक परिवर्तन। तो जल्दी से यहाँ पे प्रयास करना है। जब आपका परिपक्वता और जो अनुभव होता है इसके कारण जो मनुष्य में क्रमबद्ध या जो प्रगतिशील परिवर्तन होता है वह होता है, तो वह क्या होता है यह आपको बताना है। तो यह देखेंगे विकास होता है, परिपक्वता और जो अनुभव के कारण यहाँ पर देखेंगे मन में चेंजेज आते हैं वह क्या है, विकास है। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, लज्जा एवं गौरव का भाव किस दशा में विकसित होता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पर जल्दी से प्रयास करिए और इसका राइट आंसर करने का प्रयास कीजिए आप लोग। देखेंगे दिया गया शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, यौवनावस्था में। जो देखेंगे यहाँ पे लज्जा है और जो गर्व महसूस होता है यह दोनों भाव किस दशा में विकसित होते हैं। तो यह होते हैं बाल्यावस्था में। ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। बाल्यावस्था यहाँ पे राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, सभी लोगों को प्रयास करना है इसका राइट आंसर करने का। प्रयास करेंगे तो आप लोग कर लेंगे। 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करते हैं, यह आपको बताना है। कहाँ पर रुचि लेना प्रारंभ करते हैं यह आपको बताना है। तो जल्दी से यहाँ पे प्रयास कीजिएगा। पहला धर्म में रुचि लेते हैं या मानव शरीर में लेते हैं या यौन संबंध में लेते हैं या विद्यालय में लेते हैं। तो जल्दी से प्रयास कीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे जो 6 से लेकर के 10 वर्ष की आयु होती है उसमें बालक की जो प्राथमिक शिक्षा होती है वो प्रारंभ हो जाती है। तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे यहाँ पे यह देखेंगे जो एज है वह विद्यालय में प्रवेश लेने की एज होती है, अवस्था होती है। तो यहाँ पर देखेंगे क्या होगा, विद्यालय में हो जाएगा, विद्यालय में रुचि रखते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। बाकी के सब ऑप्शन आपके गलत हैं।
अगला प्रश्न आपके सामने है, जल्दी से प्रयास करना है और इसका करना है आपको राइट आंसर। प्रयास करेंगे, राइट आंसर आराम से कर लेंगे। छात्रों को प्रेरित करने की सही विधि है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। छात्रों को दंड देना चाहिए, तो देखेंगे यहाँ पे जो आपका बाल विकास है उसमें देखेंगे बच्चों को दंड देने की बात बिल्कुल नहीं करना है। और इसके बाद फटकारना, यह भी गलत तरीका है, यह भी नहीं होगा। प्रशंसा करनी चाहिए, तो यह आपका सही होगा। बाकी मारना पीटना चाहिए, तो यह भी गलत हो जाएगा। देखिए छात्रों को अगर प्रेरित करना है तो उनको क्या करना होगा, या तो आप उनकी प्रशंसा कीजिए या तो उनको कोई पुरस्कार दीजिए, पुरस्कार दीजिए। और यहाँ पे उनको मारना पीटना या दंड देना ये सब नहीं करना है आपको। तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पे है आपके सामने, जल्दी से प्रयास करिएगा और राइट आंसर आप लोग कर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारक बच्चे की स्मृति को यहाँ पे सुधारने में मदद नहीं करेगा, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। सभी लोग यहाँ पे प्रयास करेंगे, स्मृति को सुधारने में मदद नहीं करेगा दिया गया है। तो यहाँ पे दिया गया दोहराना और अभ्यास। दोहराने और अभ्यास करने से, कोई चीज़ बार बार दोहरा रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, स्मृति में यहाँ पे दिया क्या गया है, देख लेंगे। यहाँ पे एक बार दिया गया स्मृति में, यहाँ पर आपका बच्चे की स्मृति को सुधारने में मदद नहीं करेगा। दोहराने और अभ्यास करने से जो स्मृति है उसमें क्या होता है, वृद्धि होती है, स्मृति अच्छी रहती है। तो यहाँ पे क्या होगा, पहला तो आपका सही है। ताल अथवा लय की सहायता लेना, इससे भी यहाँ पे स्मृति बनी रहती है, यह भी सही है। विषय सामग्री को उचित समूहों में व्यवस्थित करना, यह भी आपका होगा। लेकिन उसमें नहीं वाला आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा डी वाला, अभिप्रेरित स्मृति का सिद्धांत। तो डी वाला यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। देख लेंगे एक बार प्रश्न, तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कारक बच्चे की स्मृति को सुधारने में मदद नहीं करेगा, तो वह अभिप्रेरित स्मृति का सिद्धांत होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है और प्रयास करना है यहाँ पे राइट आंसर करने का। संकेत अधिगम के अंतर्लिखित निम्नलिखित सीखा जाता है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। प्रयास करिए, जल्दी से यहाँ पे आंसर कीजिए। तो यह होता है पारस्परिक अनुकूलन होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बी वाला क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे प्रश्न आपके सामने है, सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण हो सकता है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो आप लोग भी यहाँ पे पढ़े हैं कि जो सीखने का स्थानांतरण होता है उसमें सकारात्मक स्थानांतरण होता है, नकारात्मक भी होता है, शून्य स्थानांतरण भी होता है। तो ये सब के सब यहाँ पे सीखने के स्थानांतरण ही हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, डी वाला राइट आंसर होगा। जितने भी छात्र डी वाले को चूज किए हैं वह बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे। इसके अलावा और भी यहाँ पे कुछ स्थानांतरण है, जैसे यहाँ पे क्षैतिज स्थानांतरण होता है, ऊर्ध्व स्थानांतरण होता है, द्विपार्श्विक स्थानांतरण होता है, तो ये सभी होते हैं। और उनमें से 3 दिया गया है, तो यहाँ पे ये सभी होगा। प्रेरणा प्रबलन ह्रास सिद्धांत के प्रदाता हैं, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। जल्दी से प्रयास करिए और यहाँ पे राइट आंसर कीजिए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन जल्दी से पढ़ लीजिए, उसके बाद आंसर कीजिए। तो जो प्रेरणा प्रबलन ह्रास सिद्धांत है वह हल ने दिया था, तो यहाँ पे ए वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पे जल्दी से प्रयास करिए और राइट आंसर कीजिए। कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया है जो दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है, तो यह होता है आपका अंतर करना। तो यहाँ पे सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि करके सीखना तब होता है जब अधिगम निम्न होता है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो जल्दी से प्रयास कीजिए, चारों ऑप्शन देखिए, उसके बाद आंसर कीजिए कि जो करके सीखना है तब होता है जब अधिगम निम्न होता है। तो यहाँ पे प्रासंगिक और जब व्यवहारिक अधिगम होता है उस समय करके सीखना रहता है, तो यहाँ पे बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है और यहाँ पे क्या करना है, इसका राइट आंसर करना है। जल्दी से प्रयास कीजिए, जल्दी से राइट आंसर कीजिए आप लोग। देखिए दिया गया बच्चों के बौद्धिक विकास के जो 4 सुस्पष्ट स्तर हैं उसको किसके द्वारा पहचाना गया था, यह आपको बताना है। तो जल्दी से यहाँ पे आप प्रयास कीजिए और उसका राइट आंसर कीजिए। तो बौद्धिक विकास का यहाँ पे जो 4 स्तर है उसमें देखेंगे क्या था, उसको देखेंगे संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है उसी को। और उसमें देखेंगे है आपका संवेदी गामक अवस्था है, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है,
तीसरा मूर्त संख्यात्मक अवस्था और चौथा है औपचारिक संख्यात्मक अवस्था, जिसको दिया था जिन पियाजे ने दिया था। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर डी वाला राइट आंसर होगा। डी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से एक प्रश्न आपका बिल्कुल फिक्स है, या तो आपसे टाइमिंग पूछी जाए इन सब की, या तो यह पूछा जाए कि यहाँ पे इसको किसने दिया था, तो जिन पियाजे ने दिया था। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका है यहाँ पे व्यक्तिगत निदान विधि का उपयोग है विशेषतः। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। व्यक्तिगत निदान विधि दिया गया, ध्यान से देखेंगे क्या लिखा गया, व्यक्तिगत निदान विधि है। तो यह हो जाएगा दुर्बल या जो कमजोर बालक होते हैं उनके अध्ययन के लिए होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। सी वाला बिल्कुल यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे जो भी कमज़ोर बालक रहते हैं उनकी यहाँ पे क्या किया जाता है, पर्सनली यहाँ पे क्या किया जाता है, मदद किया जाता है, या उनको जो भी यहाँ पे समस्या आती है उसका हल किया जाता है। तो यह पॉइंट याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, जल्दी से प्रयास करना और राइट आंसर करना है कि बच्चों में भाषा विकास किससे प्रभावित होता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। देखिए भाषा विकास आपको दे दिया गया है, तो यह देखेंगे आपका होता है, यह आनुवांशिकता और जो पर्यावरण है दोनों से प्रभावित होता है। और यहाँ पर देख लेंगे कहाँ पे दिया गया है दोनों, तो यहाँ पर देखेंगे आनुवांशिकता और पर्यावरण, यह देखेंगे दिया गया है सी वाले में। तो सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। सी वाला राइट आंसर होगा। भाषा विकास आपका आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि इनमें से कौन सा शैक्षिक पिछड़ेपन का कारण नहीं होता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है, तो जल्दी से प्रयास कीजिए और इसका राइट आंसर कीजिए। परिवार की गरीब सामाजिक आर्थिक स्थिति दिया गया है, तो यह बिल्कुल यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। शैक्षणिक पिछड़ापन का यहाँ पे कारण नहीं है पूछा गया, लेकिन ये सब क्या है, कारण हैं। विद्यालय का खराब शैक्षिक वातावरण, तो यह भी क्या है, शैक्षिक पिछड़ापन का कारण है। परिवार का व्यवसाय, परिवार का व्यवसाय यहाँ पे शैक्षिक पिछड़ेपन का जो कारण होता है वह नहीं रहता है। तो यहाँ पे क्या होगा, यह वाला क्या है, गलत है, लेकिन यहाँ पे गलत वाला ही पूछा गया है, तो यही क्या होगा, राइट आंसर होगा सी वाला। परिवार का खराब भावनात्मक वातावरण, तो यह भी शैक्षिक पिछड़ेपन का कारण है। तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला राइट आंसर होगा, क्योंकि पिछड़ेपन का कारण आपसे नहीं पूछा गया, तो सी वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने, जल्दी से प्रयास करना है और इसका करना है आपको राइट आंसर। प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा के लिए कौन सा उपाय प्रासंगिक नहीं है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा उपचारात्मक अध्यापन हो जाएगा, जो कि बी वाले में, बी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने, जल्दी से यहाँ पे प्रयास करना है, और यहाँ पे देखिए दिया गया है एक 20 साल की लड़की, मानसिक उम्र उसकी 12 साल है और उसकी बुद्धि लब्धि निकालना है। तो जल्दी से प्रयास करिए और जल्दी से आप लोग भी राइट आंसर करने का प्रयास कीजिए। सभी लोग अपने से यहाँ पे करने का प्रयास करेंगे और जल्दी से राइट आंसर करेंगे। और यहाँ पर देखेंगे बुद्धि लब्धि दिया गया है, तो बुद्धि लब्धि का आप लोग फार्मूला जानते हैं, यहाँ पे बुद्धि लब्धि लिख लेंगे और इसका फार्मूला लगभग सभी लोग जानते हैं। क्या होता है आपका मानसिक आयु, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया जा रहा है मानसिक आयु बटे यहाँ पे क्या होता है वास्तविक आयु, वास्तविक आयु हो जाएगा, और इनटू में क्या हो जाएगा या गुणे में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे बुद्धि लब्धि ही निकालना, सभी वैल्यू दिया गया है। मानसिक आयु कितना दिया गया है 12 वर्ष, 12 लिख लीजिए। और यहाँ पर देखेंगे वास्तविक आयु दिया गया है, एक 20 साल की लड़की है, तो वहाँ पे वास्तविक आयु भी दिया गया है, तो यहाँ पे 20 लिख लीजिए। और 100 से यहाँ पे क्या करना है, गुणा कर देना है। 20 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 20 से डिवाइड करेंगे 5 टाइम्स में यहाँ पे क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। और 12 का यहाँ पे 5 में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद 60 आ जाएगा, 60 आ जाएगा। 12 का 5 में पहाड़ा पड़ेंगे, 12 25 60 होगा, तो 60 आ जाएगा। तो इस तरह से कर लेंगे। और इसके बाद देखेंगे यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट आपका है प्रश्न है, व्यक्तित्व के विशेषक उपागम का अग्रणी माना जाता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, जल्दी से प्रयास करिए और राइट आंसर कीजिए। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है व्यक्तित्व के विशेषक उपागम का जो अग्रणी माना जाता है, तो वह गार्डन आलपोर्ट को, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका है यहाँ पे कि चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। चिंतन की यह परिभाषा किसने दी। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है।
चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। यह जो परिभाषा है, यह जो कथन है, वह राश ने दिया था, तो यहाँ पे राश ने कहा था, तो बी वाला राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे प्रश्न आपके सामने है, जल्दी से प्रयास करना है कि जिन विद्यालयों में समेकित शिक्षा दी जाती है उसके शिक्षकों को किस क्षेत्र विशेष में प्रशिक्षित करना चाहिए। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान और शिक्षण हो जाएगा। ई वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, जल्दी से प्रयास करना है और इसका करना है आपको राइट आंसर। व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। व्यक्तित्व का जो यहाँ पे सामाजिक अधिगम सिद्धांत है उसको बंडुरा और वाल्टर ने दिया था। तो यहाँ पे क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे अगला प्रश्न है कि अधिगम, अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किनके द्वारा दिया गया। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। देखिए जो आपका अधिगम है, लर्निंग सीखना है, या अनुभव और जो प्रशिक्षण है इसके परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गेट्स और उनके अन्य साथियों के द्वारा। तो यहाँ पे क्या होगा, ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे जल्दी से प्रयास करना है कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसी को नैमित्तिक अनुबंधन भी कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नैमित्तिक अनुबंधन। अगला प्रश्न आपके सामने है कि शिक्षण सबसे कम प्रभावशाली होगा जब। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो जल्दी से प्रयास करिए और राइट आंसर कीजिए। शिक्षण सबसे कम प्रभावशाली होगा जब शिक्षक एकाधिकारवादी होगा, बिल्कुल सही है। अगर शिक्षक आपका एकाधिकारवादी है तो शिक्षण, यहाँ पे जो शिक्षण की प्रक्रिया होगी वह क्या होगी, बहुत कम प्रभावशाली रहेगी। तो यह तो आपका सही है। विद्यार्थी जब निष्क्रिय रहेंगे तभी कम, यहाँ पे शिक्षण कम प्रभावशाली रहेगा, यह भी सही है। केवल लिखने पर अगर बल दिया जा रहा है तब भी शिक्षण क्या होगा, बहुत कम प्रभावशाली रहेगा। तो यहाँ पे उपर्युक्त सभी हो जाएगा, तो डी वाला राइट आंसर होगा। यह सब कारण है शिक्षण को कम प्रभावशाली करने में, तो डी राइट आंसर है। विद्यार्थियों में श्रम की स्फूर्ति का विकास करने के लिए, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। जल्दी से प्रयास करिए और जल्दी से करिए राइट आंसर। देखिए दिया गया है विद्यार्थियों में श्रम की स्फूर्ति का विकास करने के लिए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, समय समय पर विद्यार्थियों को श्रम करने का अवसर देना पड़ेगा। अगर श्रम की स्फूर्ति चाहते हैं कि जो श्रम की स्फूर्ति है उसमें छात्रों का विकास हो, तो उनको समय समय पर विद्यार्थियों को क्या करना होगा, अवसर देना होगा श्रम करने के लिए, मेहनत करने के लिए। तो सी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, सीखना हो जाएगा। अनुभव द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन होता है वही क्या है, आपका अधिगम है, वही आपका क्या है, सीखना है। तो यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद भी और भी 3 प्रश्न है, और उससे पहले जान लीजिए सीटेट एग्जाम के बारे में। सीटेट एग्जाम 8 फरवरी को हो रहा है और सीटेट एग्जाम में 150 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। और सीटेट एग्जाम में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, पासिंग मार्क 90 नंबर है। और सीटेट की सबसे अच्छी बात है कि लगभग 100 से 110 प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से पूछा जाएगा, चाहे कोई सब्जेक्ट हो। जैसे सीडीपी है, सीडीपी में 30 प्रश्न आएगा, 20 से 22 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से। लैंग्वेज में आप लोग हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, उर्दू, मराठी, कोई लैंग्वेज लिए होंगे उसमें 30 प्रश्न आएगा, 20 से 22 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से। आप लोग यहाँ पे सोशल साइंस या मैथ साइंस या आप मैथ ईवीएस लिए होंगे और उसमें भी 60 प्रश्न आएगा, 40 से 42 प्रश्न प्रीवियस ईयर पेपर से। तो सीटेट के लिए प्रीवियस ईयर पेपर जरूर पढ़ के जाइएगा, और यह सीटेट फरवरी 2026 के लिए प्रीवियस ईयर पेपर है। यह सोशल साइंस का क्लास 6 to 8 का पेपर सेकेंड है। बिल्कुल इसी तरीके से मैथ साइंस का मिल जाएगा, अगर प्राइमरी को चाहते हैं तो प्राइमरी का भी मिल जाएगा। इसमें जून 2011 से दिसंबर 2024 तक आज तक जितनी बार सीटेट एग्जाम हुआ है सभी का यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिलने वाला है। और आंसर की के साथ मिलेगा एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशन, व्याख्या, सब कुछ रहेगा, सभी सब्जेक्ट रहेंगे। जैसे आपका यहाँ पे सीडीपी, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, मैथ साइंस, ईवीएस। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है, एक लिंक मिलेगी, लिंक को क्लिक करके सिर्फ 30 रुपये का पेमेंट करना है। जैसे 30 रुपये का पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर का जो PDF होगा डाउनलोड हो जाएगा।
इससे तैयारी कर लेंगे, सीटेट एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। और अगर लिंक से परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है या डायरेक्ट व्हाट्सअप से ही परचेज करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इस व्हाट्सअप नंबर पर लिखना है सीटेट प्रीवियस ईयर पेपर, सोशल साइंस या मैथ साइंस या प्राइमरी लिख करके मैसेज करना है। जैसे मैसेज करेंगे रिप्लाई किया जाएगा और आपको सिर्फ 30 रुपये की पेमेंट करनी है। जैसे 30 रुपये की पेमेंट करेंगे तुरंत प्रीवियस ईयर पेपर का जो PDF होगा सेंड कर दिया जाएगा। तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके प्रीवियस ईयर पेपर जरूर ले लीजिए। अगला प्रश्न है कि पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे वैयक्तिक विभिन्नता पर बहुत ज़्यादा यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पे C वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है कि निम्न में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो व्यक्तिनिष्ठ के बारे में पूछ दिया गया तो अंतर्दर्शन विधि हो जाएगा। तो E वाला आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका है यहाँ पे, निम्न में से किस प्रश्न द्वारा सृजनात्मक चिंतन को सर्वाधिक अच्छे ढंग से अनुमानित किया जा सकता है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। जल्दी से प्रयास कीजिए और जल्दी से राइट आंसर कीजिए। और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, देखिए दिया गया सृजनात्मक चिंतन को सर्वाधिक अच्छे ढंग से अनुमानित किया जा सकता है। तो यह होगा यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई भी अगर प्रश्न है उसे कितने भिन्न तरीकों से हल किया जा सकता है, इससे क्या होगा आपका यहाँ पे सृजनात्मक चिंतन को बढ़ावा मिलेगा। तो यहाँ पे D वाला राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 30 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं, या कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। PDF के लिए अजीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पर अभी यहाँ पे मैसेज कर लीजिए। तो मिलते हैं फ्रेंड आपसे नेक्स्ट वीडियो में।